वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 305, 305 पेज के ऊपर से चतुर्थ पंक्ति है, अन्ये तु एका एव अविद्या तस्याः एव अविद्यायाः जीव भेदेन ब्रह्म स्वरूप आवरण शक्तयः नाना। ठीक है, तो चलिए, बात यह चल रही है कि पूर्व पक्ष ने शंका की थी। क्या की थी कि तत्वज्ञान होने से अविद्या निवृत्त हो जाती है, और अविद्या अर्थात माया वो तो एक ही है। तो किसी एक व्यक्ति ने श्रवण मनन निधिध्यासन आदि करके बहुत प्रयास करके ज्ञान प्राप्त किया, और उस ज्ञान के महात्म्य से, ज्ञान के बल पर अविद्या उसकी निवृत्त हुई। तो अविद्या तो एक ही है, तो वो अविद्या निवृत्त हो गई तो सभी लोग एक ही साथ में प्रयत्न के बिना भी अन्य लोग मुक्त हो जाने चाहिए। ठीक है ना? तो ऐसा तो होता दिखाई नहीं दे रहा है, फिर ये कैसे लगाएंगे? ठीक है ना? तो ये प्रश्न उपस्थित हुआ था, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। तो दो प्रकार से उत्तर कल दे चुके हैं इस शंका का। कुछ लोगों ने तो कहा इष्टापत्ति, ये हमको माननी ही है, एक मुक्त हो जाता है बाकी के सब मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं की मुक्ति ही मुख्य है। बाकी तो स्वप्न पदार्थ में स्वप्न में प्रतीत होने वाले अनेक प्राणियों की तरह बाकी सभी लोग कल्पित जैसे ही है, ये उन्होंने कहा। किंतु दूसरे कुछ लोगों ने कहा कि एक मुक्त होने पर सब मुक्त होने चाहिए, इस प्रकार का दोष आता है एक अविद्या मानने पर। अतः सीधी बात, अविद्या को एक मत मानो, अविद्या नाना है, जितने जीव उतनी अविद्या। जो प्रयत्न करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, उसकी अविद्या निवृत्त हो जाएगी, वो मुक्त होगा। जो श्रवण मनन निधिध्यासन आदि प्रयत्न नहीं करेगा, उसको ज्ञान नहीं होगा, उसकी अविद्या निवृत्त नहीं होगी, वो बंधन में रहेगा। कितनी अच्छी बात है। दूसरी बात, अविद्या नाना मानने के लिए प्रमाण भी है, तो प्रमाण भी दे दिया उन्होंने। इंद्र मायावी पूर्वपय्यते इत्यादि प्रमाण दे दिया। तो दो मत हो गए। अब तीसरा मत आ रहा है कि जो लोग अविद्या को एक ही मानते हैं तो भी एक मुक्त होने पर सब मुक्त होने चाहिए, ऐसा दोष नहीं आता है, क्योंकि उनका कहना है अविद्या एक होने पर भी उस अविद्या की आवरण करने की शक्ति नाना है, वो हर एक जीव के लिए अलग अलग है। तो जो श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, उसके लिए तो उसके दृष्टि से जो आवरण शक्ति विशिष्ट अविद्या है वो निवृत्त हो जाती है, क्योंकि आवरण शक्ति अनेक है, तो उसकी आवरण शक्ति निवृत्त हो जाती है, वो मुक्त होता है। बाकी के लोगों की दृष्टि से आवरण वैसा ही है, क्योंकि उनकी आवरण शक्ति अलग है, तो वो बाकी के लोग मुक्त नहीं होते हैं। इस प्रकार की संगति लगाते हैं और कुछ लोग, तो उनका मत अभी दे रहे हैं। अन्य तू मिला पंक्ति, तो कौन है ये अन्य भाई? अन्य शब्द का अर्थ लिखिए, अन्य बराबर अविद्यांशवादिनः, अविद्यांशवादिनः विवरणानुयायिनः, विवरणानुयायिनः। ठीक है, अविद्या अंश को मानने वाले कोई लोग हैं जो विवरण का ही अनुसरण करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, अन्य तो क्या कहते वो? एका एव अविद्या। क्या लिखा है? एका एव। अविद्या कितनी है? एक ही है। तो बोलेंगे अविद्या एक ही क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं मानते? उस पर लिखिए एक वाक्य, एका एव अविद्या। क्यों भाई? तो प्रतिजीवम अविद्या भेद कल्पने, प्रतिजीवम अविद्या भेद कल्पने मानाभावात, अर्धविराम, गौरवात, अर्धविराम,
प्रयोजनाभावाच्च। प्रयोजनाभावाच्च, ठीक है, 3 हेतु दिया। प्रति जीव के लिए, एक एक जीव के लिए अलग अलग अविद्या मानना, एक एक अविद्या एक एक जीव के लिए ऐसा मानना, तो अविद्या नाना हो जाएगी। इस प्रकार अविद्या का भेद कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है, माना भावात, ठीक है। गौरवात, गौरव दोष भी आता है, बहुत अविद्या माननी पड़ेगी, बहुत अविद्या के बहुत सारे क्या सब कार्य अलग अलग मानने पड़ेंगे, हर एक अविद्या का ईश्वर अलग, हर एक माया की सृष्टि अलग, ये सब कुछ बहुत गौरव होगा। और प्रयोजनाभावात, ऐसा मानने में प्रयोजन भी नहीं है, ये कहते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, एका एव विद्या, आगे चलिए, तस्या एव विद्याया, किंतु अविद्या होने पर भी उस अविद्या की क्या जीव भेदेन ब्रह्म स्वरूप आवरण शक्तय, ब्रह्म स्वरूप का आवरण करने वाली जो आवरण शक्ति है वो अनेक है। माया तो एक, उसकी शक्ति अनेक है आवरण करने की, वो आवरण शक्ति हर एक जीव के लिए अलग अलग है, ऐसा मान लेते, शक्ति नाना ये मानते हो। तो ब्रह्म स्वरूप आवरण शक्तय नाना, मिल गया पंक्ति, क्योंकि जीव अनेक है कि नहीं, तो शक्ति भी अनेक हो गई, जितने जीव उतनी शक्तियां, तो शक्तियां कितनी हुई, नाना, ये बात। आगे, तथा च यस्य ब्रह्म ज्ञानम तस्य ब्रह्म स्वरूप आवरण शक्ति विशिष्ट अविद्यानाश न त्वन्यम प्रति ब्रह्म स्वरूप आवरण शक्ति विशिष्ट अविद्यानाश इति अभ्युपगमात् नैक मुक्तौ सर्वमुक्ति ही, ठीक है। पंक्ति देखिए एक बात को, तथा च, मिला पंक्ति, तथा च मतलब, तथा च शब्द का अर्थ लिखिए, तथा च आवरण शक्ते है नानात्वे आवरण शक्ति है नानात्वे, आवरण शक्ति नाना मानने पर, ठीक है जी। तो आगे, यस्य ब्रह्म ज्ञानम, जो जीव जो मनुष्य श्रवण मनन निधिध्यासन करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेगा, तो यस्य ब्रह्म ज्ञान, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तस्य, उसके लिए क्या ब्रह्म स्वरूप आवरण, आगे क्या है, ती है ना, तो न और ती के बीच में एक शब्द वर्ण छोटा है, श, शक्ति, ऐसा चाहिए। तो चलिए भाई, तथा च यस्य ब्रह्म ज्ञानम तस्य ब्रह्म स्वरूप आवरण शक्ति, ब्रह्म स्वरूप को आवरण करने वाली क्या शक्ति, आवरण रूप शक्ति, तो शक्ति विशिष्ट जो अविद्या, उस अविद्या का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है कि नहीं। अविद्या एक ही है किंतु आवरण शक्ति नाना है। तस्य ब्रह्म स्वरूप आवरण शक्ति विशिष्ट अविद्या नाश न त्वन्यम प्रति ब्रह्म स्वरूप आवरण शक्ति विशिष्ट अविद्या नाश, किंतु जो लोग, अन्य लोग कि प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं कर रहे हैं, उनकी तो आवरण शक्ति विशिष्ट अविद्या वैसी ही बनी रहेगी, उनकी नष्ट होगी नहीं। न त्वन्यम प्रति ब्रह्म स्वरूप आवरण शक्ति विशिष्ट अविद्या नाश, लग गया इतना, इति अभ्युपगमात स्वीकारात, ऐसा स्वीकार होने के कारण अभ्युपगमात, उसके आगे क्या है, सर्वमुक्ति है ना, तो अभ्युपगमात के आगे और सर्वमुक्ति के पहले दोनों के बीच में एक शब्द छोटा है, वो लिखिए, नैक मुक्तौ, न एक मुक्तौ, ऐसा 305 पर अंतिम, नैक मुक्तौ सर्वमुक्ति, सर्वमुक्ति के पहले नैक मुक्तौ शब्द लिखना है, हो गया। इति अभ्युपगमात, ऐसा स्वीकार होने से न एक मुक्तौ सर्वमुक्ति, एक मुक्त होने पर सब मुक्त होने चाहिए, यह दोष आएगा नहीं। अब लग गया पंक्ति जी, चलिए आगे। क्योंकि अन्य लोगों की आवरण शक्ति मत, आवरण शक्ति वाली अविद्या वैसी विद्यमान रहती है, अतः सब मुक्त होने चाहिए, ऐसा कोई आरोप अब आता नहीं है।
आगे अतः एव यावत् अधिकारम अवस्थिति अधिकारिणाम ब्रह्मसूत्र 3:32 इति अस्मिन् अधिकरणे अधिकारी पुरुषाणाम उत्पन्न तत्व ज्ञानानाम इंद्रादीनाम देहधारण अनुपपत्तिम आशंक्य अधिकारापादक प्रारब्ध कर्म समाप्ति अनंतरम विधेय कैवल्यम इति सिद्धांतितम। ठीक है, तो ब्रह्मसूत्र, तो ब्रह्मसूत्र में एक अधिकरण है, ठीक है ना, अधिकाराधिकरण, वहां पर शंका की गई है क्या जी, कि जिसको तत्व ज्ञान हो गया उसका देह रह नहीं सकता। तब उसका उत्तर देने के लिए सूत्र आया है यावत अधिकारम अधिक अवस्थिति ही अधिकारिणाम। ठीक है, अतः एव, तो इस वाक्य के आरंभ में आया है पद अतः एव, मिला। अतः एव मतलब क्या, अतः एव शब्द का अर्थ लिखिए, अतः एव बराबर एकस्य आवरण शक्ति निवृत्तौ अपि आवरण शक्ति निवृत्तौ अपि अन्येषाम तद अनिवृत्तेः एव इत्यर्थः। देखो भाई, अतएव का अर्थ लिखा एकस्य आवरण शक्ति निवृत्त अपि, एक व्यक्ति की आवरण शक्ति निवृत्त होने पर भी, ठीक है, अन्येषाम अन्य जीव, उनके लिए तो तद अनिवृत्त है, उस आवरण शक्ति उसकी आवरण शक्ति की निवृत्ति होती नहीं। जो जिसको ज्ञान होगा उसके ही आवरण शक्ति का क्या होगा, नाश होगा, वही मुक्त होगा, अन्य मुक्त नहीं होगी। एक अविद्या मानने पर भी ये संगति लग जाती है कि नहीं। अतः ब्रह्म सूत्र में भी यही बात बताई है। क्या बताया है, सूत्र को देखिए, यावत अधिकारम अवस्थिति अधिकारिणाम, कैसा पढ़ेंगे, अधिकारिणाम यावत अधिकारम अवस्थिति ही, ऐसा है, हो गया ना। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए पहले, लिखते हैं अपांतरतमः बराबर कृष्णद्वैपायनः प्रभृतीनाम अधिकारिकाणाम, प्रतीक है, अधिकारिकाणाम बराबर अधिकार संपन्नानाम, बराबर लोक व्यवस्था हेतुषु अधिकारेषु परमेश्वरेण नियुक्तानाम सम्यक दर्शनतः प्रक्षीण कर्मणाम, ठीक है, एक हो गया। आगे प्रतीक यावत अधिकारम बराबर यावत प्रारब्ध कर्म, आगे प्रतीक अवस्थिति,
अवस्थिति बराबर अवस्थानम, अवस्थानम भवति इत्यर्थः। अवस्थानम भवति इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, सूत्र का अर्थ बता दिया। तो अपांतरतम मतलब कृष्ण द्वैपायनार्थ व्यास महाराज, व्यासाधिक, वशिष्ठ व्यास महाराज वगैरह वगैरह बड़े बड़े महात्मा ऋषि लोग, ठीक है ना, वो अधिकारी लोग हैं। भगवान ने उनको नियुक्त किया है लोक व्यवस्थिति के लिए। व्यास महाराज नहीं होते हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। भारत वर्ष से व्यास महाराज को वजह कर देंगे तो शून्य है, कुछ नहीं है। सब कुछ किनका है? व्यास जी का ही है। फिर उसके बाद आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, बहुत सारे संत, ये सब आए, तभी तो कुछ पता चल रहा है क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। नहीं तो कुछ नहीं। ये जब बैल घोड़ा घत्ती घूम रहे, खा रहे, सो रहे, कुछ नहीं उनको पता। नामस्मरण करो या ज्ञान संपादन करो, कुछ है उनमें? उनको अधिकार भी नहीं, बुद्धि भी नहीं। वैसे हम लोगों की गति हो जाती यदि अधिकारी पुरुष नहीं होते तो। ठीक है, तो वही तो भगवान ने नियुक्त किया उनको, वही दे रहे। अपांतरतम कृष्णद्वैपायन प्रभृति नाम इत्यादिक, जो अधिकारी का नाम अधिकारी पुरुष है, अर्थात अधिकार संपन्न पुरुष है। मतलब क्या? लोक व्यवस्था रखने के लिए भगवान ने उनको नियुक्त किया है। ठीक है ना जी। तो लोक व्यवस्था हेतुषु, लोक व्यवस्था में कारण जो अधिकारेषु, लोक व्यवस्था में कारणभूत जो है, ऐसे वो अधिकारी लोग कि जिनका नियोजन भगवान ने किया है। परमेश्वरेण नियुक्तानाम, परमेश्वर के द्वारा वो नियुक्त है। कैसे वो लोग? वो स्वयं ज्ञानी है नहीं? सम्यक दर्शनवतः, सम्यक ज्ञानी है वो, अपरोक्षानुभवी है। उनके सभी कर्म समाप्त हुए हैं, संचितादिक कुछ है नहीं। प्रक्षिण कर्माणाम, तो भी यावत अधिकार, ज्ञान हुआ है तो अविद्या निवृत्त हो गई तो तुरंत मर जानी चाहिए। नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? इसलिए कि प्रारब्ध उनका बचा है। ठीक है, तो यावत अधिकार, कौन प्रारब्ध? भगवान ने दिया प्रारब्ध कि इतने काल तक तुमको ये काम करना है, इस प्रकार से। यावत अधिकारम का अर्थ कर दिया यावत प्रारब्ध कर्म अवस्थिति। अवस्थिति मतलब अवस्थान, उनकी स्थिति रहती है। लग गया इतना? कहने का तात्पर्य क्यों कहा जा रहा है? तो वो तो ज्ञानी है, अविद्या तो है नहीं, अविद्या नष्ट हुई है उनकी। तो सभी की अविद्या यदि निवृत्त होती एक के ज्ञान से, तब तो सब लोग मुक्त हो जाने चाहिए। हुए क्या? नहीं हुए। अविद्या तो एक है, फिर क्यों नहीं हुए बाकी के लोग मुक्त? उसका कारण यही है क्या कि अविद्या एक होने पर भी ब्रह्म स्वरूप को आवरण करने वाली जो अविद्या की शक्ति है, आवरण शक्ति, वो नाना है। तो जिनकी निवृत्त हो जाती है वो मुक्त, जिनकी निवृत्त नहीं होती है वो मुक्त नहीं होते। ये बात उससे भी स्पष्ट हो जाती है। उसी के लिए, इस बात को समझाने के लिए ही प्रमाण दिया ब्रह्म सूत्र का। लग गया पंक्ति? तो चलिए, ये सूत्र हुआ आगे। इति अस्मिन् अधिकरणे, उस ब्रह्म सूत्र की उस अधिकरण में क्या जी? अधिकारी पुरुषाणाम उत्पन्न तत्व ज्ञानानाम इंद्रादीनाम। तो कैसा पढ़ेंगे? इत्यस्मिन् अधिकरणे उत्पन्न तत्व ज्ञानानाम इंद्रादीनाम, फिर पीछे आइए, अधिकारी पुरुषाणाम, फिर आगे देह धारण अनुपपत्तिम आशंक्य। ठीक है, उस अधिकरण में उत्पन्न तत्व ज्ञानानाम, उत्पन्न हुआ है, प्राप्त हुआ है तत्व ज्ञान, जिनको ऐसे तत्वज्ञानी लोग, इंद्रादिक, ठीक है ना, कोई ज्ञानी, तो ऐसे अधिकारी पुरुषाणाम, ऐसे अधिकारी पुरुष के लिए फिर देह नहीं रहना चाहिए। ज्ञान होने के बाद अविद्या समाप्त हुई, देह उनका तुरंत गिर जाना चाहिए, ऐसी शंका की गई है। और उस शंका का उत्तर देने के लिए यह अधिकरण है। और उससे ये भी पता चल जाता है क्या? एक के अविद्या, एक को ज्ञान हुआ, उस ज्ञान के बल पर सब मुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि आवरण अंश हर एक का भिन्न भिन्न है। लग गया पंक्ति? तो उत्पन्न तत्व ज्ञानानाम इंद्रादीनाम अधिकारी पुरुषाणाम देह धारण अनुपपत्ति आशंक्य,
देह धारण की असंगति की शंका करके, अनुपपत्ति की शंका करके आशंक्य उत्तर दिया है। अधिकार आपादक प्रारब्ध कर्म समाप्ति अनंतरम, अधिकारी पुरुष है वो, तो भी अधिकार को संपादन करने वाला जो उनका प्रारब्ध कर्म है वो समाप्त होने के बाद ही उनको विधेय कैवल्य प्राप्त होता है, नहीं तो जीवन मुक्त अवस्था में वो रहती है। तो वही अधिकार आपादक, अधिकार को प्राप्त कराने वाला, संपादन कराने वाला जो प्रारब्ध कर्म, उसकी समाप्ति के बाद ही विधेय कैवल्यम इति सिद्धांतितम, ऐसा वहां पर सिद्धांत बताया है। तो विधेय कैवल्यम, विधेय कैवल्यम मतलब उसका अर्थ है कि स्थूल सूक्ष्म देह लय लक्षणम कैवल्यम, स्थूल सूक्ष्म देह, स्थूल सूक्ष्म देह लय लक्षणम कैवल्यम। तो स्थूल देह, सूक्ष्म देह इत्यादि का कारण दे तो ध्यान से, इसी क्या शरीर में समाप्त हो चुका है, कारण शरीर अज्ञान, रहा कौन, केवल स्थूल देह सूक्ष्म देह। वो कब तक रहेगा, जब तक प्रारब्ध है, प्रारब्ध समाप्त हुआ तो वो भी निवृत्त हो जाएगा। तो स्थूल देह सूक्ष्म देह लय लक्षण लय स्वरूप कैवल्यम विधेय कैवल्यम इति सिद्धांतितम, वो लग गया। तद उत्तम आचार्य वाचस्पति मिश्र ही, यही बात वाचस्पति मिश्र बहुत बड़े प्रकांड विद्वान उन्होंने भी बताया है। ठीक है जी। भामती निबंध ग्रंथ लिखा है उन्होंने ब्रह्म सूत्र के ऊपर, भामती टीका है कि नहीं, बहुत गंभीर है। और वो लिखते समय बहुत उनको 36 साल लगे और इतने तन्मय हो गए थे कि उनको कुछ भी भान नहीं था, बस केवल वही शब्द अक्षर सिद्धांत दिखाई देते थे और उसी में वो तल्लीन रहते थे। उतने में उनकी शादी भी हो गई, उनकी माँ भी मर गई है कि नहीं, कुछ दिन के बाद प्रारब्ध समाप्त हुआ। सब कार्य उन्होंने किया भी, किंतु उनको कुछ याद नहीं था, उधर ध्यान ही नहीं था। सब समय उनके मन में वही बात घूमती थी शास्त्र की, लग गया ना। किंतु उनकी पत्नी भी कितनी पतिव्रता थी और पति की सेवा करने वाली थी। आजकल की यदि कोई लड़की रहेगी वो कहेगी है ये तो हमारे तरफ कुछ देखता भी नहीं है, काय कर रहना इसके पास, भाग जाएगी दूसरे ही दिन। 36 साल उन्होंने सेवा की, कितनी सेवा की। जब वो ग्रंथ लिखते थे शाम का समय होता था, दिन अस्त होना हो रहा है, अब अंधेरा हो जाएगा क्योंकि उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो फिर वो क्या करती थी, पहले से इतनी सारे वो क्या बोलते उसको, एक घास विशेष होता है सनकाड़िया, हिंदी में पता नहीं, हाँ अंबड़ी चकाड़िया वो सब होता है अलग अलग। तो वो क्या ला कर रखना है और वो जलाते हुए इसे पकड़ना है उनको प्रकाश देने के लिए। एक समाप्त हुई दूसरी पकड़ना है। तो रात भर दीपक भी उस समय होते होंगे, तेल कम रहता होगा या होता होगा नहीं होगा या बुझ जाए, लेकिन वो ऐसा करती थी। तो कितने देर तक कोई हिसाब नहीं, हो सकता है पूरी रात भी बीत जाए, हो सकता है उनको नींद आए तो 12 बजे सो जाए, किंतु वो जितना समय तक जगेंगे उतना समय वो करती ही रहती थी। ठीक है ना, ऐसा किया। तो उतने में फिर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद माँ भी मर गई। जब वो अंतिम में ग्रंथ समाप्त हुआ तो वो होश में आए, तब पूछने लगे तुम कौन हो। तब तो वो बूढ़ी हो चुकी थी उनकी पत्नी। तब उन्होंने बताया मैं आपकी धर्म पत्नी हूं और आपकी शादी कर लिया है लोगों ने, कर दिया है आप लोगों ने तुम्हारे साथ मेरी, लेकिन आपको ध्यान ही नहीं है, मैं ये सब सेवा करते करते बूढ़ी हो गई हूं। ठीक है ना, अब देखो भाई कितना त्याग, कितना वैराग्य। और बोला, फिर वो बोले मेरी माँ कहाँ है। माँ कहाँ है, तुम्हारे हाथ से ही तुमने तो वो सब संस्कार आदि कर दिए हैं, मर गए, कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए। तब उनको पता चला, लग गया जी ऐसा होता है। आप लोगों को हो सकता है आश्चर्य लगेगा कैसा हो सकता है करके, तो ऐसा होता है। ठीक है ना, कोई धन कमाने वाला व्यक्ति होता है ना, उनको रात दिन कुछ नहीं दिखता है, केवल धन धन धन, इधर से धन आवे, उधर से धन आवे, इधर से धन आवे, इस व्यवसाय करो, वो धंधा करो, यही सब उसका चलता है, कुछ दिखाई देता नहीं है। कहने का तात्पर्य, इतने बड़े विद्वान थे वो, कौन, वाचस्पति मिश्र। इतना लगाव था उनका विद्या के प्रति।
ऐसा व्यक्तिमत्व कि सभी शास्त्रों में उन शास्त्रों पर उनकी लेखनी चली है, सभी शास्त्रों के ऊपर उन्होंने लिखा है, न्याय पर है, सांख्य पर है, वेदांत पर है, सभी जगह पर है। ठीक है, किंतु सांख्य का लिखने लगेंगे ना तो उन्हीं का सिद्ध करेंगे, बाकियों का खंडन। ऐसा लगता है सांख्य ही है, मतलब सांख्य का ही अनुसरण करने वाले, इनको वेदांत का कुछ महत्व नहीं है। और जब वेदांत लिखेंगे ना तो बस वेदांत ही लिखेंगे, बाकी का सबका खंडन कर देंगे। ऐसा लगेगा कि पक्के वेदांती है। कौन? वाचस्पति मिश्र। इसी प्रकार सभी शास्त्रों के बारे में उनका ऐसा है। चलो भाई, तो उनका भी ये कहना है, तो क्या कहते हैं वो देखिए। उपासनादि संसिद्धि तोषितेश्वर चोदितम अधिकारम समाप्यैते प्रविशन्ति परम पदम। ठीक है, तो उपासनादि संसिद्धि तोषित ईश्वर चोदितम अधिकारम, अधिकारम का ही विशेषण है। फिर उस अधिकारम समाप्त करने के बाद एते, क्या जी, एते परम पदम प्रविशन्ति, ऐसा। ठीक है, तो उपासनादि आदि पद आया है, आदि से क्या लेंगे? तो आदि पदे न, लिखिए, आदि पदे न निष्काम कर्म परिग्रह। तो निष्काम उपासना, निष्काम कर्म, ये सब ठीक है बहुत की है किसी ने। तो उससे क्या हुआ? तो उपासनादि संसिद्धि, सम्यक सिद्धि, बढ़िया से परिपूर्ण रूप से क्या निष्काम उपासना, निष्काम कर्म किया, उससे भगवान संतुष्ट होते हैं। तो वही कहा उपासनादि संसिद्धि, उससे तोषित, संतुष्ट कौन? ईश्वर, खुश हो जाते हैं। तो तोषित ईश्वर, उस ईश्वर से चोदित, चोदित का अर्थ लिखिए नियोजित, उस ईश्वर के द्वारा नियोजित जो अधिकार है, जगत की स्थिति के लिए अधिकार दिया है उन लोगों को। चोदितम अधिकारम, वो अधिकार समाप्त होने के बाद, उनका वो प्रारब्ध समाप्त होने के बाद एते परम पदम प्रविशन्ति। परम पदम, परम पद का तरीके अपवर्ग लक्षणम मोक्ष, अपवर्ग लक्षणम परम पदम, अपवर्ग मतलब वही मोक्ष। प्रविशन्ति, प्रविशन्ति का तरीके प्राप्नुवन्ति, ठीक है, प्रविशन्ति मतलब प्राप्नुवन्ति। कौन? एते, एते, एते के, एते लिखिए, एते बराबर, एते शब्द का अर्थ तत्वज्ञानवन्तः, तत्वज्ञानवन्तः आधिकारिकाः पुरुषाः। ठीक है, तत्वज्ञान हुआ है जिनको, ऐसे आधिकारिक पुरुष परम पद को प्राप्त होते। लेकिन कब? अधिकारम समाप्य, ईश्वर ने दिया हुआ जो उनको अधिकार है, उनका जो प्रारब्ध है, अधिकार रूप प्रारब्ध, वो समाप्त होने के बाद कैवल्य को, विधेय कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। एतच्च एक मुक्तौ सर्वमुक्ति इति पक्षे नोपपद्यते। ठीक है जी, लग गया ना? हाँ, एतच्च, एतच्च मतलब क्या? एतच्च का अर्थ लिखिए, एतच्च उसका अर्थ, एतच्च बराबर यावत अधिकार, अधिकारः, अधिकार अधिकरणम, क्या लिखना है? यावत अधिकाराधिकरणम, एतत् का अर्थ यावत अधिकाराधिकरणम। ठीक है ना? एतत् शब्द से क्या लिया? ब्रह्म सूत्र में विद्यमान अधिकरण, वो संभव नहीं है। कब? एक मुक्त होने पर सभी मुक्त हो जाते, ऐसा मानेंगे तब अधिकरण की संगति नहीं बैठेगी। वही लिखा एतच्च यावत अधिकार अधिकरणम, उस अधिकरण का नाम है ब्रह्म सूत्र में विद्यमान यावत अधिकाराधिकरणम। एतच्च नोपपद्यते,
उसी पंक्ति में आया है मूल के, एतच्च एक मुक्तौ सर्वमुक्ति इति पक्षे नोपपद्यते। एक मुक्त हुआ तो सब मुक्त होने चाहिए ऐसे मानने वाले के पक्ष में उपपन्न नहीं होता है। कौन? एतच्च, यह अधिकरण, ठीक है ना। नोपपद्यते, नोपपद्यते मतलब क्या लिखे? नोपपद्यते के ऊपर सर्वमुक्तौ अधिकारिकाणाम अपि, अधिकारिकाणाम अपि पुरुषाणाम मुक्तेः तेषां यावत् अधिकारम अवस्थान अयोगात् इति भावः। ठीक है जी, देखिए भाई, सर्वमुक्त एक को ज्ञान होने पर सभी यदि मुक्त हो जाते हैं तो अधिकारी का नाम अपनी, अधिकारी जो पुरुष है उनको भी, वो भी तो मुक्त है। तेषाम यावत अधिकारम अवस्थान, जब तक उनका प्रारब्ध है तब तक वो रहते हैं, ये कहना उपपन्न नहीं होगा। तब एक मुक्त होने पर यदि सब मुक्त हो जाते हैं तब, अर्थात एक मुक्त होने पर सब मुक्त होते नहीं तो वो ज्ञान तो हुआ है उनको, तो भी वो रहते हैं। ये कैसा और किसके लिए, किन के लिए? उनकी स्थिति किन के लिए है? जो अन्य बाकी के लोग अज्ञानी हैं, उनकी स्थिति बनाने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको उपदेश करने के लिए यह है अधिकारी पुरुष। अब बाकी सभी मुक्त हो जाएंगे तो अज्ञानी कोई बचे ही नहीं। तो यावत अधिकार, तब जब तक उनका अधिकार है तब तक वो रहते हैं, किस लिए? उपपन्न नहीं होगा। अर्थात सिद्ध होता है कि एक मुक्त होने पर बाकी के सब मुक्त होते नहीं है। तभी तो उन अज्ञानियों के लिए, बाकी के अज्ञानियों के लिए उनकी स्थिति रहना उचित बन जाती है, तो अधिकरण की संगति भी लग जाती है। कब? जिसको ज्ञान हुआ वही मुक्त होता है, बाकी के नहीं, ऐसा मानेंगे तब। और एक मुक्त होने पर सब मुक्त हो जाते हैं ऐसा मानेंगे तो ये अधिकरण के साथ विरोध आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर अविद्या कितनी है? एक ही है, किंतु अविद्या में, एक ही अविद्या में आवरण शक्ति नाना है। तो जो जिसको ज्ञान होगा उसकी आवरण शक्ति विशिष्ट अविद्या निवृत्त होगी, वो मुक्त होगा, बाकी के नहीं होंगे। लग गया अर्थ? चलिए भाई, एतच्च एक मुक्तौ सर्वमुक्ति इति पक्षे नोपपद्यते। होगा इतना? हाँ। तस्मात् एका विद्या पक्षे अपि प्रतिजीवम आवरण भेद उपगमेन व्यवस्था उपपादनीया। ठीक है जी। तो ये जो पंक्ति आई है तस्मात् इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण का। एक अविद्या पक्षे, एक अविद्या पक्षे सर्वमुक्ति अभाव निरूपणम, सर्वमुक्ति अभाव निरूपणम उपसंहरति। तस्मात् इति। ठीक है, चलो भाई। एक अविद्या पक्ष में सभी मुक्त होने पर, हाँ, एक अविद्या पक्ष में सर्वमुक्ति अभावम, एक मुक्त होने पर सब मुक्त होते, ऐसी बात नहीं, अन्य लोगों की मुक्ति का अभाव है। ये जो प्रकरण चालू हुआ था सर्वमुक्ति अभाव का निरूपण, उसका उपसंहार कर रहे इस पंक्ति से। तस्मात् एक अविद्या पक्षे, मिल गया ना? अपि प्रतिजीवम, प्रत्येक जीव के लिए आवरण भेद, आवरण शक्ति का क्या है? भेद है, अलग अलग शक्तियां है। उपगमेन, स्वीकारेन, व्यवस्था उपपादनीया, व्यवस्था लगा लेनी चाहिए। कौन सी व्यवस्था? व्यवस्था, व्यवस्था का अर्थ लिखिए एक शब्द में, बद्ध मुक्तादि व्यवस्था। व्यवस्था मतलब बद्ध मुक्तादि व्यवस्था।
उपपादनिया, उपपादन कर लेनी चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। तदेवम, है कि नहीं? तो तदेवम ब्रह्म ज्ञानात् मोक्षः। तदेवम, तदेवम मतलब क्या? तदेवम के पूर्व में एक वाक्य लिखिए उतरनिका के रूप में। उपक्रमोपसंहारयोः, उपक्रमोपसंहारयोः ऐक्यम दर्शयन्, ऐक्यम दर्शयन् प्रकरणम उपसंहरति, प्रकरणम उपसंहरति तदेवम इति। ठीक है, देखिए अर्थ। उपक्रमोपसंहारयो, उपक्रम और उपसंहार का ऐक्य दिखाते हुए, क्योंकि ये जो प्रकरण चालू हुआ है प्रयोजन परिच्छेद 8वां, वहां पर इसी बात से आरंभ किया था, मोक्ष का निरूपण करना शुरू कर दिया था, उसी का उपसंहार कर रहे हैं। उपक्रम और उपसंहार की एक वाक्यता दिखा रहे हैं। उपक्रम उपसंहार ऐक्यम दर्शन प्रकरणम उपसंहरति, उस प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं। चलिए, तदेवम, इस प्रकार से अभी तक कहे हुए के अनुसार ब्रह्म ज्ञानात् मोक्ष, ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है कौन? मोक्ष। और वो मोक्ष कैसा होता है भाई? स्वरूप क्या है उसका? सच अनर्थ निवृत्ति निरतिशय ब्रह्मानंदावाप्ति च इति सिद्धम प्रयोजन। ये मोक्ष का स्वरूप है, समस्त अनर्थ की निवृत्ति और निरतिशय, जिसमें कम ज्यादापना नहीं है, सातिशय जो नहीं है, ऐसा जो ब्रह्मानंद कि जिससे बढ़कर और दूसरा कोई आनंद नहीं है, और जिस पर हम लोगों का सबका अधिकार है। जो भी मानव के रूप में जन्म लेता है उन सबका अधिकार है किसमें? ब्रह्मानंद प्राप्त करने में, क्योंकि वो अपना घर का आनंद है, अपना स्वरूपभूत आनंद है। ठीक है ना? ब्रह्मोक्ष संपत्ति किसी एक की निजी संपत्ति नहीं है, सबके लिए है। ठीक है जी। किंतु किसको प्राप्त होती है? जो प्रयत्न करता है। प्रयत्न करना मतलब क्या? यही श्रवण मनन निधिध्यासन तत्व पदार्थ शोधन, है कि नहीं? अनात्माकार वृत्ति का त्याग करते हुए ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास, देहादिक के साथ तादात्म्य जो अनंत काल से बैठा हुआ है उसका त्याग, है कि नहीं, करके स्वस्वरूप में वृत्ति को लगाना, अहम ब्रह्मास्मि स्थिति पर आरूढ़ होना, इसके लिए जो प्रयत्न करेगा उसको वो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जीते जी आनंद की अनुभूति आ जाती है। ठीक है, तो वही कह रहे सच अनर्थ निवृत्ति, समस्त दुखों की निवृत्ति और निरतिशय ब्रह्मानंदावाप्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति, यही मोक्ष का स्वरूप है। च इति सिद्धम प्रयोजनम, मोक्ष रूप प्रयोजन सिद्ध हुआ। इति श्री धर्मराज दीक्षित विरचितायाम वेदांत परिभाषायाम अष्टम परिच्छेद समाप्त। इस प्रकार धर्मराज दीक्षित नाम के जो आचार्य है उनके द्वारा विरचित यह जो वेदांत परिभाषा नाम का ग्रंथ है, उस प्रकरण के अंतर्गत ये जो 8वां प्रकरण है, 8वां परिच्छेद है, वो यहाँ पर परिपूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो प्रथम प्रकरण निकालिए। तो मिलकर 2 श्लोकों का उच्चारण करते हैं। यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम् यदन्ते वासि पंचाशेर निरस्तादिवारणा तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रां परमां गुरुं श्रीमद्वेंकटनाथाख्यान् वेलांगुडी निवासिनः जगद्गुरुनहं वन्दे सर्वतंत्र प्रवर्तकान् येन चिन्तामणौ टीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम
साथ साथ यह ग्रंथ आज पूर्ण हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।